Hello and welcome back the students your study channel Target Time Academy. How are you? I hope you all are fine. So in this video you will do question number 4 of exercise 1.1. Let's start. What is the statement? Write the following sets in the set builder form. आपको जो सेट दे रखे हैं उन सेट्स को आपको किस में राइट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो देखो बेटा ऑप्शन अपने पास दो ही होते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है या रोस्टर फॉर्म होती है। जब ये कहेगा रोस्टर फॉर्म में राइट करो तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, और जब ये कहेगा कि आप कौन सी फॉर्म में राइट करो रोस्टर फॉर्म में, तो कौन सी फॉर्म दे रखी होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके तो यहाँ पे देखिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट इसने जो दिया है वो क्या दिया है अपने को? फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट इसने दे रखी है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं। जैसे हमारी 2 की टेबल चलती है, तो 2 की टेबल जो चलती है तो उसमें अपना क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? जैसे मान लीजिए 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, इस तरह से चलेगी सीरीज। तो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल n से। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो टेबल चल रही है 2 की, वो किसकी फॉर्म में चल रही है? 2n की फॉर्म में चल रही है। इसी तरह से अगर 3 की लिखेंगे तो 3 की फॉर्म में चल पड़ेगी, 4 की लिखेंगे तो 4 की फॉर्म में चल पड़ेगी। लेकिन बेटा यहाँ पे अपनी जो टेबल होती है ना वो तो 10 जा पे जाके फिनिश हो जाती है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर n हमने उसके साथ लिखा है, तो अगर टेबल आपको 10 जा पे ख़त्म करनी है तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि n जो नेचुरल नंबर आपने लिया है वो कहाँ तक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे को 3 जा पे अपनी टेबल ख़त्म करनी है तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि n की जो वैल्यू है वो 1 से कहाँ तक है? 3 तक है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो वही 2 के क्या लिख देंगे? n, लेकिन कंडीशन क्या होगी हमारी? ये होगी कि हमारा n जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक है। ओके तो अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना? 3 6 9 12 है। तो 3 6 9 12 को अगर हम देखें तो क्या बेटा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3 की टेबल कहाँ तक है भाई बच्चों? 4 जा तक। तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे तो आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है? एलिमेंट जो है सेट का एक ही लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? x इज द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट x इक्वल टू, x जो है वो क्या है बेटा? 3 की टेबल है, यानी क्या है? 3n है। लेकिन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक। क्या तो कंडीशन क्या बनेगी अपनी? 1 लेस देन इक्वल टू n, और n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बच्चों हमारा? n लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमारा जो ये है n है वो किससे बिलोंग करेगा बेटा? नेचुरल नंबर से। ठीक है, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। ये दो स्टेटमेंट है बेटा, इनको आगे पीछे आप राइट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे दोबारा देख लीजिए। 3 की टेबल थी 4 जा तक, तो हमने x की वैल्यू क्या ली? 3n ली, और हमने कंडीशन लिख दी कि n हमें 1 से लेकर कहाँ तक लेना? 4 तक। लेकिन बेटा 1 से 4 तक तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, 1.1 1.23 ये भी आ जाते हैं, लेकिन हमें कौन से नंबर लेने हैं? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। ओके, आफ्टर दैट हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए बेटा इसने क्या दे रखा है हमें? सेकंड पार्ट में इसने दिया है आपको सेकंड पार्ट के अंदर है हमारा 2 4 8 16
32, 2, 4, 8, 16, 32। तो अब आप देखिए इसके लिए क्या करोगे भाई बच्चों, 2, 4, 8, 16, 32 इसके लिए। तो यहाँ पे देखो अपना बेटा 2 जो है वो क्या है अपना 2 इंटू 1 है, यानी 2 की पावर इसको 1 कह लीजिए। अगर अभी 1 नहीं कहना चाहते तो वो सिंपली समझने के लिए सीधा ये लिख लो, ये 2 इंटू 1 है। नेक्स्ट क्या बन गया बेटा 2 इंटू 2 बन गया। नेक्स्ट जो है वो क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। नेक्स्ट फिर अपना 5 टाइम्स। इस तरह से पावर बनती जा रही हैं। तो यहाँ पे 2 इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 4, और नेक्स्ट जो है अपना 2 की पावर 4, और नेक्स्ट जो था बेटा अपना 32 वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। तो उसको क्या लिखोगे 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर x है उसमें बेस तो क्या रहेगा बेटा अपना 2 ही रहेगा बेस, लेकिन पावर जो है वो चेंज होती जाने लग रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हमें बेस को तो लेंगे 2, और जो अपना चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल फॉर्म में क्या लेंगे n लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा x इज द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n किससे बिलोंग करेगा भाई नेचुरल नंबर से, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं भाई बच्चों, नेचुरल नंबर्स जो हमारे हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक हैं 5 तक, क्योंकि 2 की पावर 5 तक गए हैं हम। ये ऐसे भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n लेस देन इक्वल टू 5। अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी, यानी 1 2 3 4 5। ओके, इंटरवल फॉर्म बना के भी देनी कोई ज़रूरी नहीं है आपको। क्लियर। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या दिया है आपको, देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 5, 25, 125, 625। तो 5, 25, 125, 625। आई थिंक बेटा आपको फॉर्म देख के कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा ये क्या है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही दे रखी है ये चीज़ भी, इन्होंने क्या दे रखा है 5 मीन्स 5 की पावर 1, 25 मीन्स 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो पहली जो वैल्यू बन रही है वो 5 की पावर 1, दूसरी बनी 5 की पावर 2, तीसरी बनी 5 की पावर 3, और नेक्स्ट बनी 5 की पावर 4। तो यहाँ पे बेस तो हमारा क्या रहेगा भाई बच्चों, सभी में 5 फिक्स रहेगा, लेकिन पावर 1 2 3 4 क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हमें x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। क्या आ जाएगा 5 की पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 4। n नेचुरल नंबर है और 4 या 4 से क्या है स्मॉल है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया भाई बच्चों इन्होंने, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट की हमारी जो स्टेटमेंट है वो है 2 4 6 डैश डैश डैश। मीन्स 2 4 6 इस तरह से वैल्यूज सीरीज में चलती चली जाएंगी। 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। इस तरह से अपने क्या है बेटा, ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स है। क्या है इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा इवन नंबर्स यानी किसके मल्टीपल 2 के मल्टीपल। तो वही चीज़ आ गई बेटा, जो ये है अपना 2 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 ये फॉर्म चल रही है। तो यहाँ पे आपका जो ये मूविंग नंबर है वो इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट, यहाँ पे ये इतनी चीज़ तो बेटा सभी में इक्वल आएगी। x इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट, ये इतना तो हर एक में सेम आएगा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा अब 2n आ गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप n देखो, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, n तो चलता ही जा रहा है, तो सीधा आपको ये लिखना ओनली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कोई लिमिट तो दे ही नहीं रखी कि n कहाँ तक गया है हमारा। ओके, अंडरस्टूड। So the value of the set is x is the element of given set such that x equal to 2n, x की वैल्यू क्या होगी 2n होगी, और जहाँ पे n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, 1 4 9 डैश 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 अप टू 100। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो देखिए आपकी कौन सी सीरीज बन रही है बेटा, ये 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, बीच में डैश डैश मतलब बीच वाले आगे भी नंबर इसी तरह फॉर्म में चलेंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर। यानी आपकी जो ये सीरीज है वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश अप टू 10 का स्क्वायर इस फॉर्म में चल रही है। तो ये नंबर तो भाई बच्चों अब की बार फिक्स है, फिक्स वाला तो यूं का यूं रहता है ना, और ये जो नंबर है ये मूव कर रहा है नीचे वाला, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो नंबर है जो मूव कर रहा है इसको n के द्वारा दिखाएंगे हम, तो हमारा सेट जो उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इक्वल, हाँ जी मूविंग नंबर अब की बार बेस में है, तो x इज इक्वल टू n, मूविंग नंबर को हम n दिखाते हैं, और पावर जो थी वो फिक्स कितनी थी 2, x इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर। और n क्या बेटा 1 2 3 4 क्या ही है नेचुरल नंबर्स हैं, n बिलोंग करेगा किससे नेचुरल नंबर से। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये नहीं, एक लिमिट है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10। ओके बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ही था, बीच में नहीं, बीच में तो और कोई नंबर थे नहीं, सीधा 10 है। नहीं बेटा, 3 के बाद जो ये डैश डैश लगाया जाता है ना, तो इसमें ये होता है, अंडरस्टूड होता है कि बीच में भी नंबर, जैसे 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर हमारा 81। ये नंबर्स भी बेटा बीच में लाई करते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है सिंपली अंडरस्टूड होती है ये फॉर्म की, ये भी आएंगे बीच में। ओके, सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके बेटा, so do this question and in the next video you will get question number 5. Thanks for watching. Have a nice